तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑल ओवर द प्लेस पर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप सब यूटा को तो जानते ही होंगे, ये वाले नहीं ये वाले को। तो आज हम इसी के रिलेटेड 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो ये रहे वो 5 टॉपिक्स। तो देखो भाई, ये है हमारे वो 5 क्वेश्चंस और मैं बता दूं ये क्वेश्चन किस बेस पर है। चैप्टर 261 देखने के बाद सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, और जिसने अभी तक चैप्टर 261 नहीं देखा है वो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके चैप्टर 261 को इजीली देख सकता है हिंदी में। तो क्वेश्चंस क्या है वो बताता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन हमारे ये निकल कर आता है कि सुकूना किसके हाथों मारा जाएगा। हाँ भाई, आज की वीडियो आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है, जिनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि सुकूना किसके हाथों मारा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि यूटा की बॉडी कहाँ है, ओरिजिनल बॉडी। अभी तो वो गोजो की बॉडी के अंदर है, बट उसकी ओरिजिनल बॉडी कहाँ है जो सुकूना की स्लैशेस से कट चुकी है। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन भी निकल कर आता है कि 5 मिनट के बाद यूटा का क्या होगा जो गोजो की बॉडी के अंदर है। एग्जैक्टली कहते हैं यूटा की सोल का, आत्मा का क्या होगा गोजो की बॉडी में। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन निकल कर आता है कि फुशिगोरो का क्या होगा सुकूना की डेथ के बाद। क्या फुशिगोरो भी सुकूना के बाद मारा जाएगा। और अभी भी क्या कोई चांस है, 5वां क्वेश्चन यही है कि अभी कोई चांस है कि गोजो सातोरू ओरिजिनल वाला अपनी बॉडी में वापस आ पाएगा, ऐसा कोई चांस है क्या। तो इस पे भी आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना और एंजॉय करना। तो सभी भाइयों के मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा, क्या सुकूना कभी हारा है। तो 50% बंदों को तो पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि हाँ, सुकूना पहले एक बार हार चुका है। आज से लगभग 1000 ईयर्स पहले जेजे के वर्ल्ड में सुकूना ने पहले भी बहुत तबाही मचाई थी। उस समय काफी सारे सोर्सेस ने मिलकर सुकूना को हरा दिया था और उसकी कर्ज एनर्जी को 20 फिंगर्स में बांट दिया था, यानी 20 फिंगर्स में डिवाइड कर दिया था। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि सुकूना की डेथ किसके हाथ होगी। तो देखो, सुकूना की डेथ होंदे यूजी इतादोरी के हाथों ही है, क्योंकि यूजी इतादोरी के अंदर सुकूना की जैसी पावर, सेम पावर है, जैसी पावर सुकूना के अंदर है वही सेम पावर इतादोरी के अंदर है, क्योंकि वो दोनों चाचा भतीजा हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। बट ये है कि अगर यूजी इतादोरी को सारी पावर्स यूज करना आ भी जाए तो वो सुकूना को अकेला नहीं हरा सकता है, क्योंकि सुकूना के पास 1000 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो ऐसे ही किंग ऑफ कर्सेस नहीं है। तो बाकी सारे सोर्सर्स मिलके उसके लिए रास्ता साफ करेंगे और इतादोरी हमारा यूजी इतादोरी सुकूना को हरा देगा। तो अब जब सभी को पता चल चुका है कि सुकूना की डेथ किसके हाथों होगी, तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि यूटा की बॉडी कहाँ पर है अभी। तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि यूटा की बॉडी इस टाइम रिपेयर हो रही है, ताकि अब यूटा अगर अपनी टेक्निक को दोबारा से यूज कर पाया तो वो वापस अपनी बॉडी में आ पाए। और इससे हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है कि यूटा की बॉडी अभी शोको की लैब में है, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर गोजो की भी बॉडी रिपेयर हुई थी उससे पहले कि यूटा उसके अंदर जाए। तो मेरा मानना यही है कि यूटा की बॉडी इस समय शोको की लैब में ही होनी चाहिए। तो अब जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यूटा की बॉडी अभी कहाँ पर है, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 5 मिनट्स पूरे होने के बाद यूटा का क्या होगा, यानी कि यूटा की सोल का गोजो की बॉडी के अंदर क्या होगा। जिसे नहीं पता कि कौन से 5 मिनट की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से चैप्टर 261 का एक्सप्लेनेशन देख सकता है। पर फिर भी मैं यहाँ पर एक क्विक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ अच्छे से समझने के लिए। भाई तुम वीडियो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूटा गोजो की बॉडी में अपनी सोल को सक्सेसफुली ट्रांसफर कर लेता है, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। रिका उसे सिर्फ 5 मिनट्स के लिए केंजाकू की बॉडी स्वैपिंग पावर दे सकती है। तो यहाँ पर मैं इन्हीं 5 मिनट्स की बात कर रहा हूँ कि इन 5 मिनट्स के बाद यूटा की सोल का क्या होगा। सो अब सभी को समझ आ गया है कि मैं कौन से 5 मिनट की बात कर रहा हूँ। तो अब देखो, यूटा की सोल के साथ 5 मिनट के बाद क्या होगा, इसके 3-4 पॉसिबिलिटीज तो खुद मई ने दी है इनडायरेक्टली गेगे आकुतामी ने। जिनको नहीं पता गेगे आकुतामी कौन है, मैं उन्हें बता दूं कि वो जेजे के यानी जुजुत्सु काइसेन के राइटर हैं। तो जो पॉसिबिलिटीज मई ने दी है वो इनडायरेक्टली गेगे आकुतामी ने दी है।
पर भाई इन्हें सच मत मानना, क्योंकि ये बड़ा हरामी बंदा है। तो पहले मैं आपको मई में की पॉसिबिलिटीज बता दूं, उसके बाद मैं आपको अपनी कुछ पॉसिबिलिटीज बताऊंगा, यानी कि जो मुझे लगता है ये हो सकता है, मैं भी आपको वो बताऊंगा। देखो भाई, अगर केंजाकू की टेक्निक को हर टाइम एक्टिवेटेड रहने की जरूरत है, तो इस केस में यूटा जो है हमारा, यूटा तुरंत ही मारा जाए, क्योंकि यूटा की सोल और गोजो की बॉडी मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो पहली पॉसिबिलिटी हमारी ये थी। तो यहाँ पर मई में जो दूसरी पॉसिबिलिटी देती है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर केंजाकू की टेक्निक रुक रुक कर एक्टिवेट होती है तो यूटा कुछ टाइम तक तो जिंदा रह पाएगा, बट बाद में भी वो मर जाएगा। तो मई में यहाँ पर तीसरी पॉसिबिलिटी ये देती कि अगर केंजाकू की टेक्निक को सिर्फ एक बार एक्टिवेट होने की जरूरत है तो यूटा 5 मिनट बाद भी जिंदा रहेगा और लिमिटलेस को यूज कर पाएगा। मई को तो ये भी लगता है कि यूटा कभी अपनी टेक्निक का यूज ही नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गोजो की बॉडी के अंदर बंद होकर रह जाएगा। तो यहाँ पर सभी को समझ आ गया होगा कि मई ने कौन सी 3 पॉसिबिलिटीज दी थी। अब बात कर लेते हैं कि मुझे कौन सी पॉसिबिलिटी सच लगती है। तो देखो, मुझे लगता है कि यहाँ 4th पॉसिबिलिटी सच होने के ज्यादा चांस हैं, जिसमें मई ने कहा था कि हो सकता है यूटा हमेशा हमेशा के लिए गोजो की बॉडी के अंदर रह जाए, क्योंकि गोजो मर चुका है और अगर यूटा भी मरता है तो ये स्टोरी को एक बहुत ही बुरा टर्न देगा। बाकी कुछ और पॉसिबिलिटीज हैं मैंने बनाई हैं जो कि सच हो सकती हैं, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो तुम लास्ट में समझ जाओगे। और अगर तुम्हारी खुद की कोई पॉसिबिलिटीज या थ्योरी है तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि फुशिगोरो क्या होगा सुकुना की डेथ के बाद, मेगुमी फुशिगोरो का। तो जहाँ तक सवाल आता है कि इसका क्या होगा, तो ये तुम भाई मारा ही जाने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बोल दिया गया था कि यूजी मारा जाएगा, बट अब जब सुकुना यूजी के अंदर नहीं है, सुकुना की कोई भी पावर यूजी के अंदर नहीं है, सारी पावर फुशिगोरो के अंदर है, तो यूजी की जगह फुशिगोरो ही मारा जाएगा। तो फाइनली अब हमारा वो क्वेश्चन जिसका हर गोजो फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, क्या गोजो अपनी बॉडी में वापस आ सकता है? तो हाँ, वो अपनी बॉडी में वापस आ सकता है। तो मैं इस पे एक थ्योरी दे रहा हूँ, उस थ्योरी के मुताबिक ही शायद गोजो अपनी बॉडी में वापस आ पाए। तो आपने शिबुया आर्क में ये तो देखा ही होगा, जब केंजाकू गोजो को कर्स प्रिजन में बंद करने वाला होता है, तब गोजो गेटो को उठाने की कोशिश करता है, यानी ट्राई करता है, पर गेटो नहीं उठ पाता, क्योंकि ना तो वो केंजाकू से ज्यादा पावरफुल था और ना ही केंजाकू उसे उठने देता है। एट दिस टाइम यूटा भी सेम वही टेक्निक यूज कर रहा है और ना ही वो गोजो से ज्यादा पावरफुल है और ना ही वो उसे उठने से रोकेगा। तो बस उसकी सोल को कोई जगाने वाला चाहिए। तो ये काम या तो फुशिगोरो कर सकता है, जो कि कर नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर तो सुकुना है, और या यूजी कर सकता है। और हाँ, वो पॉसिबिलिटी जो मैंने तब नहीं बताई था वो ये थी कि हो सकता है गोजो और यूटा एक ही बॉडी में रहे और बाद में यूटा अपनी बॉडी में वापस चला जाए। तो मुझे उम्मीद है अब सभी को सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस बनाते रहें। तो तब तक के लिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। सबको मेरा टाटा बाय बाय।